अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक्सेसिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। कि हमारे पास एक पेरेंट क्लास होगी तो हम उसके कंस्ट्रक्टर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दो रूल्स हैं कि अगर हम चाइल्ड क्लास में ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, पहला रूल क्या कहता है कि हमारी जो चाइल्ड क्लास होती है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएं और कोई पैरामीटर पास ना करें। ठीक है, तो तब हमारा वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा जिसका पैरामीटर में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अभी हमने एक क्लास है, ठीक है, क्लास का नेम क्या है, चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड है और उसका ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अच्छा, तो क्या है कि एक हमारे पास क्लास है, ठीक है, वो है चाइल्ड। ठीक है, एक है हमारे पास पेरेंट। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास दो क्लासेस होंगी। ठीक है, और देखें obj2 कर देता हूँ इसको मैं और इसको obj1। देखें अब हमारे पास क्या है कि वो क्या कहता है, दो रूल्स हैं। पहला ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अगर हम चाइल्ड क्लास में ऑब्जेक्ट बनाएं और कोई पैरामीटर पास करें तब हमारा वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा जिसके पैरामीटर में वैल्यू पास की है। ठीक है, अब देखें वो कह रहा है कि आप सबसे पहले एक जो है ना चाइल्ड क्लास जो है आपकी, उसका आप कोई पैरामीटर ऑब्जेक्ट बनाएं। ठीक है, हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, पहला रूल वो क्या कह रहा है कि हमारे पास सपोज करें यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पर है चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब देखें सपोज करें कि वो ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके पैरामीटर में कोई वैल्यू पास नहीं करते तो तब तो हमारा वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, वो वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा जिसके पैरामीटर में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएं, जैसे कि अभी मैंने obj2 बनाया और इसके पैरामीटर में कोई वैल्यू पास कर दें। ठीक है, ये पास कर दी, तो दूसरा रूल क्या कहता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके पैरामीटर में कोई वैल्यू पास कर दें, ये दो वैल्यूज़ पास कर दें और सपोज़ करें यहाँ पर भी कोई वैल्यू पैरामीटर पास किया होगा, सपोज़ करें अभी, ठीक है, यहाँ पर भी एक पैरामीटर पास किया हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो वाला हमारा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा जिसके पैरामीटर में वैल्यूज़ पास की हुई हैं, जैसे कि ये पेरेंट का है और ये जो है चाइल्ड का। तो फिर क्या होगा कि हमारा वो वाला जिसके पैरामीटर में वैल्यू पास की है वो कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है कि, दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं कोई वैल्यू पास करें तो हमारा वो वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ पास की हैं। और पहला रूल क्या कहता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं और कोई पैरामीटर पास ना करें और हमारे पास क्या हो कि ऊपर कंस्ट्रक्टर कोई ऐसा हो कि जिसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की होगी तो फिर वो वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा जिसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की। ठीक है, क्या रूल कहता है कि इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं की तो वो वाले कंस्ट्रक्टर चलेंगे जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू पास नहीं की। ठीक है, तो इसको हम एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना बेसिक जो है वो प्रोग्राम का लेआउट लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने प्रोग्राम का बेसिक लेआउट लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, क्लास बनाएंगे पेरेंट और यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे क्लास चाइल्ड। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है कि हम कैसे जो है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। ठीक है, तो हमारे पास एक पेरेंट क्लास आ गई और एक आ गई चाइल्ड क्लास। और अभी आपको दो रूल्स भी याद हैं। ठीक है,
अभी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा प्रोटेक्टेड, यहाँ पे हम लेंगे इंट n, ओके। और यहाँ पे मैं क्या लूँगा, पब्लिक, और यहाँ पे मैं बना दूँगा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और अभी देखें इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं कोई वैल्यू पास नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, n इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर दूँगा, ठीक है, इंट p, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूँगा n इज़ इक्वल टू p, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया कि हमने एक क्लास बनाई पेरेंट की, और उसके अंदर हमने एक प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर लिया, एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, उसको अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, और एक और कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया p। तो अब ये देखें, ये जो p की वैल्यू है, ठीक है, जो इस पैरामीटर में होगी वो इस n के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है, ये n जो है, ठीक है। क्या होगा कि जो हमारे पास वैल्यू आएगी p की, ठीक है, p की जो भी वैल्यू होगी वो इस n के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा void show, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा cout, ओके। और यहाँ पे हम लिख देंगे n, और यहाँ पे n इज़ इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे एंडल, ठीक हो गया। तो अभी हमारा यहाँ तक काम हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि सबसे पहला काम कि हम अपने इसको इनहेरिट करवाएंगे क्लास को, चाइल्ड क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिकली हम इसको इनहेरिट कराएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनहेरिटेंस परफॉर्म कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर प्राइवेट लेंगे और इसको यहाँ पे इंट दे देंगे, प्राइवेट लेंगे, और यहाँ पर हम ले लेंगे char ch, ठीक है। एक ले लिया हमने करैक्टर, और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे पब्लिक, ओके। पब्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, चाइल्ड, और इसका क्या बना देंगे, कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर है, इसका अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो ch इज़ इक्वल टू मैं कर दूँगा यहाँ पर हम कर देते हैं इसको a, ओके। और अब देखें, अब यहाँ पर हम एक और बनाएंगे कंस्ट्रक्टर चाइल्ड, ठीक है। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक पेरेंट नामी पेरेंट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे इंट, और इंट में क्या कर दूँगा, यहाँ पर कोई भी नेम दे देते हैं, इंट a दे देते हैं इसको, और इसको यहाँ पर इंट m दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम m पास कर देंगे, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे ch इज़ इक्वल टू c, ओके। तो ch इज़ इक्वल टू c कर देते हैं, और यहाँ पर हम अभी करते हैं ch इज़ इक्वल टू c कर देते हैं, या यहाँ पर कर देते हैं ch इज़ इक्वल टू a कर देते हैं, सॉरी। तो क्या है कि यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर हमें पास करना है कैर, ठीक है। क्योंकि देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम करैक्टर ले रहे हैं ch, तो यहाँ पर हमने उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया है
कैर नामी, ठीक है, करेक्टर टाइप, और उसका नेम क्या ए है। तो ये जो ए की वैल्यू होगी वो CH के अंदर पास हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, और उसके साथ साथ हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने एक इंट m नामी एक पैरामीटर पास किया है, और उस m को पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे कि उस m को यहाँ पर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में पास कर देंगे, और ये यहाँ से पास होके यहाँ पर आ जाएगा, इस p के अंदर पास हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। इस p के अंदर जो वैल्यू होगी वो n के अंदर सेट हो जाएगी, ठीक है। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे void, और यहाँ पर हम कर देंगे यहाँ पर डिस्प्ले, और यहाँ पर हम कर देंगे cout, और यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्प्ले। ओके, डिस्प्ले करने के बाद हम यहाँ पर करेंगे ch, और यहाँ पर हम ch डाल देंगे, और यहाँ पर एंड l कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि हम जब इसका वो बनाएंगे अपना ऑब्जेक्ट, तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर पैरामीटर नहीं पास होंगे वो वाले कंस्ट्रक्टर को पास करेगा, शो करवाएगा, जिसके अंदर हमारी कोई जो है वो पास नहीं हुई वैल्यू, ठीक है, पैरामीटर पास नहीं हो। और जिसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, वो वाला कंस्ट्रक्टर को शो करवाएगा जिसके अंदर हमने पैरामीटर पास किए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और बात याद करने गौर तलब है कि देखें, यहाँ से यहाँ पर जब जो है ना ये वैल्यू शो होगी, तो इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक करैक्टर टाइप का और एक इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो जब ये हम इसको शो करवाएंगे तो ये एक करैक्टर टाइप वैल्यू शो करवाएगा और एक करवाएगा इंटीजर टाइप, और इंटीजर टाइप वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको शो करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी हम इंटीजर टाइप वैल्यू जो है वो यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको करवाते हैं शो, तो हम बनाएंगे चाइल्ड, तो obj1 कर दूंगा इसको, obj2, टू ऑब्जेक्ट बना लिए। यहाँ पे मैं पास कर दूंगा w, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा 202, ओके। और अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर obj1 डॉट शो कर दूंगा एंड obj1 डॉट डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद obj2 डॉट शो कर दूंगा, और यहाँ पर obj2 डॉट डिस्प्ले कर दूंगा। और इसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, cout, और यहाँ पर \n चाहिए मुझे एक, ठीक है। यहाँ पे एंड l कर दूंगा मैं। तो अब देखें, जो हमारा obj1 होगा ना, वो उस कंस्ट्रक्टर को शो करवाएगा कि जिसके अंदर कोई वैल्यूज़ पास नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू शो करवाएगा, और यहाँ पर क्लास में यहाँ पर ये एक वैल्यू शो करवाएगा, ठीक है, क्योंकि इनके पैरामीटर में कोई वैल्यू पास नहीं की। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अंदर हमने वैल्यू पास की है w और 202, तो ये किसको कॉल करेगा, ये उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसके अंदर हमने पैरामीटर पास किए हैं, ये वाला कंस्ट्रक्टर और एक हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये इनको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें, आपके सामने स्क्रीन पे वैल्यूज़ शो हो गई हैं। मैंने क्या कहा था कि आपका जो है ये कंस्ट्रक्टर शो करवाएगा n = 0, उसने शो करवाया, ठीक है। और उसने साथ में डिस्प्ले ch की वैल्यू a शो करवा दी है उसने, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारा जिसके अंदर हमने पैरामीटर पास किए थे उसने हमें 202 2020 वैल्यू शो करवाई है, और उसने हमें ये w शो करवाया,
ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।